नमस्कार बच्चों। तो बच्चों क्लास 3 हिंदी की आपकी जो कविता है एक टिप टिप वाह, आज हम उसके कुछ प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको देखेंगे। चैप्टर आपने आई एम श्योर पढ़ लिया होगा किस बारे में है, और अभी आपके कुछ MCQ के क्वेश्चंस आएंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके 3 ऑप्शंस होंगे, तीनों में से एक ऑप्शन ऑब्वियसली करेक्ट होगा। आपको क्या काम करना है, कॉपी और पेंसिल लेके बैठ जाइए अपने पास। जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उन सब के आंसर्स लिखेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको सारे करेक्ट आंसर्स बताऊंगी, तो थोड़ा सा चेक हो जाएगा कि आपको कितना आता है और चैप्टर आपका एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी स्टूडेंट है जो न्यू है अगर चैनल के ऊपर, या फिर किसी ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले वीडियो के नीचे राइट साइड में देखिए सब्सक्राइब का बटन होगा, पहले उसको टैप कर दीजिए। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी वीडियो अगर नेक्स्ट टाइम आती है आपकी क्लास की तो आपको पता लग जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, बाघ किसकी बातें सुनकर डर गया। कहानी में आपका बाघ जो है वो किसी की बातें सुन रहा था, जिसके बाद वो काफ़ी डर गया। तो वो किसकी बात सुन रहा था? आपके ऑप्शंस हैं ए दादी की, बी बच्चे की, या फिर सी गांव वालों की। किसकी बात बाघ सुन रहा था जिसके बाद वो काफ़ी डर गया था? आंसर आप लिखिए, आंसर 1। आप चाहे तो आंसर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, चाहे तो अपनी किसी कॉपी में लिख लीजिए, और आपके जो फाइनल मार्क्स होंगे वो आप शेयर कर दीजिए यहाँ पर। आंसर 1 ए, बी या फिर सी, जो भी आपको लगता है कि करेक्ट आंसर है वो लिख लीजिए। ओके, अगला प्रश्न है, बुढ़िया रोज रात को बच्चे को क्या सुनाती थी? आपके ऑप्शंस हैं गीत, बी भजन, या फिर सी कहानी। आपकी कहानी में जो बुढ़िया है वो बच्चे को रोज रात को क्या सुनाया करती थी? एक गीत सुनाती थी, एक भजन सुनाती थी, या फिर कहानी सुनाती थी? ओके, उत्तर आपने दे दिया होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, धोबी किससे परेशान था? आपके ऑप्शंस हैं ए बाघ से, बी गधे से, या फिर सी अपनी पत्नी से। बाघ, गधा या फिर पत्नी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओके, अगला प्रश्न है आपका, बुढ़िया दादी कहाँ रहती थी? आपके ऑप्शंस है ए झोपड़ी में, बी महल में, या फिर सी जंगल में। आंसर बताइए, फिर करेक्ट आंसर मैं बताने वाली हूँ आपको इसके लास्ट में। अगला प्रश्न है आपका, बाघ कहाँ बैठा था? आपके ऑप्शन हैं ए झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ था, बी झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था, या फिर सी झोपड़ी के आगे बैठा हुआ था, जहाँ पर बैठ के उसने सारी बातें सुनी और बातें सुनने के बाद वो काफ़ी डर गया था। तो वो कहाँ बैठकर बातें सुन रहा था? झोपड़ी के अंदर ही, पीछे, या फिर आगे? अगला प्रश्न है, बाघ ने किसे टिप टिप्पा समझ लिया? आपके ऑप्शंस हैं ए धोबी को, बी दादी को, या फिर सी पंडित को। आंसर 6 ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? बाघ ने टिप टिप्पा किसे समझ लिया था? धोबी को, दादी को, पंडित को। ओके, अगला प्रश्न है, दादी किससे परेशान थी? आपके ऑप्शंस हैं बाघ से, बी अपने पोते से, या फिर सी टिप टिप्पा से। बारिश के टाइम में दादी बहुत दुखी थी, तो किससे परेशान थी वो? बाघ से दुखी थी, पोते से दुखी थी, या फिर टिप टिप्पा से बहुत दुखी थी? ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, गधे के बारे में जानने के लिए धोबी किसके पास गया? आपके ऑप्शंस हैं ए बुढ़िया के पास, बी पंडित के पास, या फिर सी बाघ के पास। सभी आपकी स्टोरी के कैरेक्टर हैं, तो बताइए कि किसके पास गया था धोबी गधे के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए? बुढ़िया के पास गया था, पंडित के पास, या फिर बाघ के पास? ओके, अगला प्रश्न है, घर ले जाकर धोबी ने बाघ को क्या किया? खूंटे से बांध दिया। जब वो उसको अपना गधा समझकर ले गया था तो उसने क्या किया था? बाघ को ले जाकर खूंटे से बांध दिया था, पिंजरे में बंद कर दिया, या फिर कमरे में बंद कर दिया? घर ले जाकर धोबी ने बाघ के साथ क्या किया? खूंटे से बांध दिया, पिंजरे में बंद कर दिया, फिर कमरे में बंद कर दिया। ओके, अगला प्रश्न है, आपको बहुवचन लिखने हैं इनके। इसका उत्तर मैं आपको इस स्लाइड के बाद ही बता दूंगी, बिकॉज लास्ट में आपके सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन के आंसर्स होंगे। तितली, देखिए एक का अनेक होता है, तितली का बहुवचन बताइए, चूड़ी का बहुवचन बताइए, और खिड़की का बहुवचन बताइए। आप लिख लीजिए क्या होगा, उसके बाद लिख ही लीजिए, बिकॉज कई बार आप सोचते हैं हमें तो पता है, मैम बताएंगे तो हम क्रॉस चेक कर ही लेंगे, लेकिन मोस्टली जो हिंदी में आप मिस्टेक करते हैं वो आप स्पेलिंग में करते हैं। तो लिख लीजिए, फिर मैं बताती हूँ आप क्या कॉमन मिस्टेक आपने की होगी।
ओके, तो देखिए तितली का बहुवचन होता है तितलियाँ, और आप जो इसमें गलती करते हो ल पे बड़ी ई की मात्रा लगाते हो। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि जब भी कभी आपको बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द का पर जो शब्द खत्म होते हैं उनका बहुवचन बनाना है तो ये मात्रा छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है और पीछे या लग जाता है। तो तितलियाँ, ऐसे चूड़ी का होगा चूड़ियाँ, ऐसे खिड़की का होगा खिड़कियाँ। ओके, अगर आपने ऐसा ही लिखा है, क पे छोटी की मात्रा दिया तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आंसर गलत मार्क करेंगे आप। ओके, अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर बहुत होशियार व्यक्ति थे, उन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है? जितनी भी मैं आपकी क्विज लेती हूँ हिंदी इंग्लिश में, मैं ग्रामर ज़रूर कराती हूँ, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका, और चैप्टर के साथ कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हम लोग सीख भी लेते हैं। तो भीमराव अंबेडकर आप जानते होंगे, उन्हें हमारे संविधान का पिता कहा जाता है। संविधान लिखा था उन्होंने, बहुत ही होशियार व्यक्ति थे, उन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। इस पद में सर्वनाम क्या है इस वाक्य में? आपके ऑप्शन है होशियार, भीमराव अंबेडकर या फिर उन्हें। सर्वनाम फिर से मैं बता दूं, वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले इस्तेमाल होते हैं। किसी का नाम लिखने के बजाय आप वो शब्द इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे उसका नाम राम है, तो उसका इसमें जो शब्द है वो राम के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, टिप टिपवा किस राज्य की लोक कथा है? ये आपको पाठ में बताया हुआ है। लोक कथाएं होती है जो पुराने समय से चलती हुई आ रही है। तो टिप टिपवा एक लोक कथा है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की, बिहार राज्य की या फिर केरल राज्य की? राज्य आपको पता होने चाहिए, भारत के राज्य है तीनों ही। भारत में 28 राज्य है इस समय और 9 हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, केंद्र शासित राज्य जिन्हें आप बोलते हैं। तो टिप टिपवा इनमें से किसकी लोक कथा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए। बिहार राजधानी पटना, केरल राजधानी तिरुवनंतपुरम। ओके, तो ये आपके प्रश्न थे। अब ज़रा कॉपी खोलिए और देखिए कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं। आंसर फर्स्ट जो था आपका, जो क्वेश्चन फर्स्ट था उसका आंसर ए है। आपने ए लिखा है तो करेक्ट कर दीजिए, अपने आप को 1 मार्क दीजिए। सेकंड का आंसर सी है, थर्ड बी, फोर्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए। ओके, 7 सी, 8th बी, 9th ए, 10th का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये एक वचन बहुवचन वाला क्वेश्चन था, वो आपने वहीं पर ही करेक्शन कर ली होगी। अगर आपके तीनों आंसर सही थे तो आप 1 मार्क देंगे, एक भी गलत है तो 0 दीजिए अपने आप को। 11th का सी और 12th का ए। कहने का मतलब है जो ये आपकी लोक कथा की बात हुई थी, ये उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। ओके, ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपने ये टॉपिक ये मिस कर दी हो लाइन अपनी कहानी में। ओके, तो ये हमारे कुछ प्रश्न उत्तर थे। आई एम श्योर कि जितनी भी चीज़ें हैं चैप्टर में, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, हमने सब इसमें कवर कर लिए हैं और आपने क्विज़ को एंजॉय भी किया होगा। अगर आपने कुछ सीखा है, आपको लगता है तो, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। कोई आपका फ्रेंड अगर है, आप चाहते हैं कि वो भी इसको देखे, थोड़ा कॉम्पिटिशन हो जाए आप दोनों में कि किसके अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आप उसको शेयर कर दीजिए वीडियो। एंड मार्क्स कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अपने केवी के नाम के साथ, अपने जिस भी केवी में, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।